हाँ, अगला संत लिखो लालदास जी। लिखो लालदास जी। लिखो लालदास जी। लिखो लालदास जी। लालदास जी। लिखो लालदास जी। लिखो लालदास जी। लालदास जी। लिखो लालदास जी। लालदास जी। देखो जन्म, देखो जन्म 1540 में, है ना। कहाँ पर हुआ? धौलीधूप अलवर। धौलीधूप अलवर। धौलीधूप अलवर में इनका जन्म हुआ, है ना। अब देखो इनका अलवर में जन्म हुआ तो कौन सी भाषा में इनकी रचना होगी? मेवाती भाषा में, क्योंकि अलवर भरतपुर को क्या बोलते हैं? मेवात। ठीक है, मेवात प्रदेश बोलते हैं ना। लिख दिया जन्म स्थान धौलीधूप अलवर। गुरु लिखो इनके गदन चिश्ती। अब ये मुसलमानों के थे, ठीक है। देखो गुरु लिखो गदन चिश्ती। गुरु लिखो इनके गदन चिश्ती। गदन चिश्ती। गदन चिश्ती। गदन चिश्ती। जाति से कहते हैं ये मेव, कहते हैं मेव। तो लिखो जाति मेव, है ना। क्वेश्चन लिख देना मुस्लिम। मेव को क्या बोलते हैं? मुस्लिम, ठीक है। हाँ देखिए, बता देखिए मेरे के नाम माया सालवी। मेव जाति के कोई नृत्य वृत्य है क्या? कौन? तो बता सूरज बेरेगी। हाँ, रतबई और रणबाजा, RR, है ना। मेव जाति के दो नृत्य हैं, ठीक है। देखो प्रमुख पीठ नगला, जाजपुर, भरतपुर। अभी लिख लो पहले, पूछता हूँ, है ना प्रश्न, पहले लिख लो। हाँ, प्रमुख पीठ नगला, जाजपुर, भरतपुर। प्रमुख पीठ नगला, जहाजपुर, भरतपुर में, है ना। हाँ राजू रेदास, नगला, जाजपुर, भरतपुर के अंदर किसी का मंदिर है क्या? लोक देवता का सुना है क्या कभी? बता सूरज भी रहेगी। देव बाबा का मंदिर है कहाँ पर? नगला, जाजपुर, भरतपुर के अंदर, जिसे बोलते हैं गौलों के देवता, गौलों के पालनहार, बेसा उनका वाहन है, ठीक है। तो लिख दो, ठीक है। प्रमुख पीठ कहाँ पर है इनकी? नगला, जाजपुर, भरतपुर के अंदर, है ना। लिख दिया। अगले को समाधि शेरपुर अलवर। समाधि, समाधि शेरपुर अलवर। शेरपुर अलवर में इनकी क्या है? समाधि है ना। शेरपुर अलवर में इनकी क्या है? समाधि है। शेरपुर अलवर में क्या है? इनकी समाधि है, ठीक है। लिखो लिखो ग्रंथों की भाषा। लिखो ग्रंथों की भाषा। इनके ग्रंथों की भाषा कौन सी है? मेवाती। कौन सी है? मेवाती। लिखो मेवाती। ये मेव अलवर की है ना, ये तो। लिख दिया। लिखो स्थापना की लाल दासी समुदाय की। स्थापना की लाल दासी समुदाय की। लाल दासी संप्रदाय की स्थापना की, ठीक है। लिखो लाल दासी समुदाय की स्थापना की, लिख दो। लिख दिया। आगे लिखो, अगला संत लिखो आचार्य भिक्षु स्वामी। आचार्य भिक्षु स्वामी। आचार्य भिक्षु भिक्षु स्वामी। आचार्य भिक्षु स्वामी। आचार्य भिक्षु स्वामी लिखो। इन्होंने किसकी स्थापना की? तेरा पंथ समुदाय की स्थापना की। ऐसे लिख देना, तेरा पंथ संप्रदाय की स्थापना की। लिख दो ऐसे ही, एक लाइन तो लिखनी है इसमें। लिख दिया।
हाँ, आचार्य भिक्षु समेत तेरापंथ संप्रदाय की स्थापना की। तेरापंथ संप्रदाय की स्थापना की। हाँ, तेरापंथ संप्रदाय की स्थापना की। लिख दिया, लिख दिया। देखो आचार्य तुलसी। हाँ, अगला आंदोलन, सॉरी अगला संत लिखो आचार्य तुलसी। इसमें लिखो अणुव्रत आंदोलन का प्रतिपादन किया। लिखो 1949 में, इसमें लिखो 1950 में, 1950 में अणुव्रत आंदोलन का प्रतिपादन किया। अणुव्रत आंदोलन का प्रतिपादन किया। अणुव्रत आंदोलन का प्रतिपादन किया। 1949 में अणुव्रत आंदोलन का प्रतिपादन किया। अणुव्रत आंदोलन का प्रतिपादन किया। अणुव्रत आंदोलन का प्रतिपादन किया। लिख दिया। अगले संत लिखो संत प्राणनाथ जी। संत, हाँ, संत प्राणनाथ जी। संत प्राणनाथ जी। संत प्राणनाथ जी लिखो। लिख दिया। देखो स्थापना की परिणामी संप्रदाय। स्थापना की, स्थापना की परिणामी संप्रदाय की। परिणामी संप्रदाय की। देखो मुख्य पीठ पन्ना मध्य प्रदेश। मुख्य पीठ, मुख्य पीठ कहाँ है? पन्ना। पन्ना कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। पन्ना एक जिला है ना? पन्ना मध्य प्रदेश। राजस्थान में पीठ, राजस्थान में पीठ। राजस्थान में इनकी पीठ कहाँ पर है? जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में। देखो, देखो बेटाऊं, लिख दिया। आगे लिखो परिणामी संप्रदाय के ग्रंथ कुजलम स्वरूप। देखो परिणामी संप्रदाय के उपदेश, देखो परिणामी संप्रदाय के उपदेश, परिणामी संप्रदाय के उपदेश कुजलम स्वरूप ग्रंथ में संग्रहित हैं। 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 हाँ, कुजलम स्वरूप ग्रंथ में संग्रहित हैं। परिणामी संप्रदाय के उपदेश कुजलम स्वरूप ग्रंथ में संग्रहित हैं। लिख दिया। संग्रहित हैं। कुजलम स्वरूप ग्रंथ में संग्रहित हैं। लिख दिया। इसमें लिख दिया। लिख दिया। आगे टोपी डालो मुस्लिम संत। टोपी डालो आगे मुस्लिम संत। मुस्लिम संत। देखो टोपी डालो मुस्लिम संत। पूछते हैं, देखो मुस्लिम संत भी। पहले संत लिखो इसमें ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। हाँ, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। पहले संत लिखो इसमें ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती लिखो। देखो लिख दिया। जन्म 1141 में हुआ इनका। 1141 में सिंजरी गांव में हुआ ना? सिंजरी गांव में। हाँ लिखो, देखो सिंजरी गांव ईरान में हुआ ना? सिंजरी गांव में हुआ। और सिंजरी गांव कहां पर नहीं? ईरान में। हाँ, गुरु लिखो इनके
ख्वाजा उस्मान हारूनी, ख्वाजा उस्मान हारूनी, हारूनी, ख्वाजा उस्मान हारूनी, ख्वाजा उस्मान हारूनी लिख दिया। ख्वाजा उस्मान हारूनी लिख दिया। लिखो स्थापना की चिश्ती संप्रदाय की, लिखो स्थापना की, स्थापना की, किसकी स्थापना की? चिश्ती संप्रदाय की, है ना, चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की। देखो स्थापना की, किसकी स्थापना की? चिश्ती संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी। देखो ये मोहम्मद गुरी के साथ में आए थे, है ना, और किसके काल में आए थे? ये पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज तृतीय के शासनकाल में, है ना। तो लिखो आगे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गुरी के साथ में आए थे, मोहम्मद गुरी के साथ पृथ्वीराज के शासनकाल में आए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गुरी के साथ पृथ्वीराज तृतीय के शासनकाल में आए, पृथ्वीराज तृतीय के शासनकाल में आए थे। मोहम्मद गोरी के साथ, मोहम्मद गोरी के साथ पृथ्वीराज तृतीय के शासनकाल में आए थे, पृथ्वीराज तृतीय के शासनकाल में आए थे। पृथ्वीराज तृतीय के शासनकाल में अजमेर आए थे, लिख देना, अजमेर आए थे, है ना, अजमेर आए थे, अजमेर, अजमेर में तो दरगाह है इनकी, है ना। हाँ, पृथ्वीराज तृतीय के शासनकाल में आए थे। दरगाह में गई क्या? हाँ, लिख दिया। नीचे लिख देना दरगाह कहां पर है इनकी? अजमेर में, है ना, दरगाह के लिख दो अजमेर, ठीक है, दरगाह अजमेर। दरगाह के क्या लिखा है? अजमेर लिख दिया। देखो पहले यहाँ पे शासन किसका था? अकबर का। शासन किसका था? अकबर का। तो अकबर ने इनको कितने गांव दिए थे दरगाह को? 18 गांव। तो नीचे लिखो, अकबर ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को 18 गांव भेंट किए। अकबर ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, हाँ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को, आवाज नहीं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को 18 गांव दिए थे, 18 गांव दिए थे। अकबर, अकबर ने 18 गांव दिए थे, ठीक है। नीचे लिखो, दरगाह का निर्माण, दरगाह का निर्माण किसने कराया? गयासुद्दीन ने। दरगाह निर्माण किसने करवाया? गयासुद्दीन ने। देखो उर्स, उर्स, देखो उर्स रजब माह की 1 से 6 तारीख तक। देखो उर्स रजब माह की 1 से 6 तारीख तक। देखो उर्स रजब माह की 1 से 6 तारीख तक। लिख दिया? देखो उर्स का उद्घाटन, उर्स का उद्घाटन, देखो उर्स का उद्घाटन, हाँ, भीलवाड़ा का गोरी परिवार करता है ना। मोहम्मद गोरी अपने छोड़ के गया, उनकी संतान है, ठीक है। तो अपने ये दिया। आगे लिखो, मोहम्मद गोरी ने, लिखो मोहम्मद गोरी ने, मोहम्मद गोरी ने, मोहम्मद गोरी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को सुल्तान उल हिंद, सुल्तान उल हिंद, सुल्तान उल हिंद
इसका मतलब लिख दो हिंद का आध्यात्मिक गुरु, हिंद का आध्यात्मिक गुरु, कुल हिंद। इसका मतलब लिख देना हिंद का आध्यात्मिक गुरु की उपाधि दी। सुल्तान उल हिंद, इसका मतलब क्या है? हिंद का आध्यात्मिक गुरु की उपाधि दी। देखो यहाँ पर दो देख है, बड़ी देख किसने दी है? अकबर ने। किसने दी है? अकबर ने। और यहाँ पे एक छोटी देख और है, ठीक है, छोटी देख है ना। ये छोटी देख किसने दी है? जहांगीर ने। तो लिख देना बड़ी देख अकबर ने दी और छोटी देख जहांगीर ने दी। जहांगीर ने अजमेर दरगाह के अंदर है ना, जिसमें पैसे वैसे डालते हैं है ना, गाँव वाँव जो भी चावल वावल जो भी डालते हैं उनके, फिर बाद में उनको चावल का बनाते हैं वो, है ना। लिख दो। क्या नहीं लिखा? समझ में नहीं आ रहा? इसे लिख देना अजमेर करके लिख देना, ठीक है। इसे लिख देना बड़ी देख, बड़ी देख है ना, किसे दी? अकबर ने। अच्छा फिर लिख देना छोटी देख, किसने दी? ये जहांगीर ने। ऐसे करके लिख देना, ठीक है। देखो लिख दिया। आगे लिखो हमीदुद्दीन नागौरी, अगला संत। 3 लाइनें छोड़ के लिखो। हमीदुद्दीन नागौरी लिखो, हमीदुद्दीन नागौरी, हमीदुद्दीन नागौरी। अगला संत लिखो हमीदुद्दीन नागौरी। लिखो उपनाम तारकिन सूफी, उपनाम लिखो, उपनाम तारकिन सूफी। हाँ तारकिन सूफी, नाम सुना होगा तारकिन का, उर्स आ जाएगा आपके। हाँ तारकिन सूफी है ना। एक और उपनाम है सन्यासियों को सुल्तान, सन्यासियों, सन्यासियों का सुल्तान। सन्यासियों को सुल्तान है ना। लिख दिया? हाँ लिखो, लिख दिया। देखो केंद्र सुवाल गांव, देखो केंद्र सुवाल गांव। हाँ लिखो केंद्र, हाँ केंद्र सुवाल गांव। देखो केंद्र सुवाल गांव कहाँ पे है? नागौर में है ना। सुवाल गांव जो कि नागौर में है, लिख दो नागौर में। सुवाल गांव कहाँ पे है? ये नागौर में, ठीक है, नागौर में। लिख दिया? लिखो उर्स, तारकिन का उर्स। हाँ उर्स करके लिखो, तारकिन का उर्स, तारकिन का उर्स लिख दो, तारकिन का उर्स। अगले संत लिखो नरहट पीर। हाँ अगले संत लिखो नरहट पीर, अगला संत लिखो नरहट पीर, नरहट पीर लिखो, अगला संत लिखो नरहट पीर, नरहट पीर। लिख दिया? लिखो उपनाम नरहट पीर में लिखो उपनाम शक्कर पीर बाबा, शक्कर पीर बाबा। शक्कर पीर बाबा, शक्कर पीर बाबा। बांगड़ का धनी, बांगड़ का धनी, बांगड़ का धनी, बांगड़ का धनी। लिखो दरगाह, लिखो दरगाह कहाँ है? दरगाह की चिड़ावा झुंझुनू में। लिखो दरगाह चिड़ावा झुंझुनू, लिखो दरगाह चिड़ावा झुंझुनू। दरगाह कहाँ है इनकी? चिड़ावा झुंझुनू, चिड़ावा झुंझुनू में इनकी दरगाह है ना, चिड़ावा झुंझुनू में इनकी क्या है? दरगाह है, ठीक है। लिख दो, लिख दिया? लिखो उर्स, लिखो उर्स, लिखो उर्स। उर्स कब बढ़ता है इनके? जन्माष्टमी के दिन। कब बढ़ता है? जन्माष्टमी के दिन। उर्स लिखो जन्माष्टमी के दिन, लिखो उर्स जन्माष्टमी के दिन। और जन्माष्टमी कब आती है बताइए माया? जन्माष्टमी कब आती है? हाँ जन्माष्टमी कब आती है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को आती है। कब आती है?
भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, और उपचट कब होती है? भाद्रपद कृष्ण षष्ठी। आज प्रश्न आया था तुम्हारे, है ना? उपचट, उपचट क्यों बोलते हैं? हलचट क्या बोलते हैं? हलचट। हाँ, चानाचट भी बोलते हैं शकावटी के अंदर। लिख दिया? लिख दिया? आगे टॉपिक डालो, 2-3 लाइन छोड़ के। संप्रदाय लिख तो संप्रदाय, संप्रदाय देखो, संप्रदाय देखो, संप्रदाय लिख दिया? देखो, पहले संप्रदाय लिखो लकुलिस संप्रदाय, लिखो लकुलिस संप्रदाय। पहला संप्रदाय लिखो लकुलिस, हाँ लकुलिस संप्रदाय, लकु लकुलिस संप्रदाय लिखो, लकुलिस संप्रदाय, लकुलिस संप्रदाय, संप्रदाय देखो, लकुलिस संप्रदाय। देखो, संस्थापक कौन थे इनके? संस्थापक लकुलिस, संस्थापक देखो लकुलिस, लकुलिस संस्थापक कौन थे? लकुलिस। देखो, उपनाम लकुलिस संप्रदाय का उपनाम क्या है? पाशुपत संप्रदाय। क्या उपनाम है? पाशुपत, पाशुपत संप्रदाय। और लकुलिस संप्रदाय के 2 मंदिर है, ठीक है? देखो, मंदिर लिखो, देखो लकुलिस समुदाय के 2 मंदिर है ना? लकुलिस समुदाय के कितने मंदिर है? 2 मंदिर है। पहला मंदिर लिखो, लकुलिस समुदाय कितने मंदिर है? 2 मंदिर है, ठीक है? पहला लिखो एक लिंगजी मंदिर, एक लिंगजी, एक लिंगजी मंदिर, है ना? दूसरा मंदिर लिखो सुंदा माता, सुंदा माता मंदिर, है ना? सुंदा माता पे क्या है? प्रथम रोपवे, क्या है? रोपवे, उड्डयन खटोला है, 2006 के अंदर निर्माण हुआ रोपवे का, ठीक है? ध्यान रखना, है ना? तो लकुलिस संप्रदाय जीके संस्थापक कौन है? लकुलिस। उपनाम पशुपत संप्रदाय भी बोलते हैं। इनके 2 मंदिर है, एक लिंग जी का मंदिर लकुलिस संप्रदाय का मंदिर है, और सुंदर माता मंदिर भी जो कि लकुलिस संप्रदाय का मंदिर है, ठीक है? हाँ, सुंदर माता, यहाँ पे रोपवे है ना, प्रथम रोपवे 2006 के अंदर बना था, रोपवे मैंने लिखाया था, है ना? हाँ, भालू बयान रोपवे भी है ना, लिख दो। लिख दिया? अगला संप्रदाय देखो, नाथ संप्रदाय। अगला देखो नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय। अगला संप्रदाय देखो नाथ संप्रदाय, देखो नाथ संप्रदाय। प्रधान पीठ, प्रधान पीठ, प्रधान पीठ कहां पर है? महामंदिर जोधपुर में, महामंदिर जोधपुर, महामंदिर जोधपुर में इनकी क्या है? प्रधान पीठ। लिखो, लिख दिया? आगे लिखो नाथ संप्रदाय की 2 शाखा, नाथ संप्रदाय की 2 शाखा, नाथ संप्रदाय की कितनी शाखा है? 2 शाखा है, ठीक है? देखो, एक तो बैराग पंथ, है ना? बैराग, बैराग पंथ, है ना? ये देखिए माननाथी पंथ, मान नाथी पंथ, देखो ये बैराग पंथ कहां पे? पुष्कर, है ना? पुष्कर के राता डूंगा में, ठीक है? देखो, और मानती पंथ कहाँ है? महामंदिर जोधपुर, देखो देखो
एक और इनकी अन्य पीठ भी है। अन्य पीठ में क्या है? जालोर का सूर्य मंदिर, जालोर का सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर है ना। लिखो। लिख दिया? लिख दिया? नीचे लिखो, नीचे लिखो, नाथ संप्रदाय की स्थापना करवाई। लिखो, नीचे लिखो, नाथ संप्रदाय की स्थापना करवाई जोधपुर का मान सिंह। लिखो, जोधपुर का मान सिंह। मान सिंह देखो 2-3 थे, ध्यान रख लेना। जयपुर का लगता, जोधपुर का लगता है ना। स्थापना करवाई, लिखो, जोधपुर का मान सिंह। लिख दिया? अगली लिखो, अगला संप्रदाय लिखो, रामानंदी संप्रदाय। हाँ, रामानंदी संप्रदाय, संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय। देखो, संस्थापक कृष्णदास पयहारी। संस्थापक, संस्थापक कौन थे? कृष्णदास पयहारी, कृष्णदास पयहारी, पयहारी। देखो, कृष्णदास पयहारी है ना। कृष्णदास पयहारी को क्या बोलते? जुगलमैन। क्या बोलते थे? जुगलमैन। हाँ, कृष्णदास पयहारी। देखो, इनको क्या बोलते थे? जुगलमैन। जुगलमैन। प्रधान पीठ कहाँ है इनकी? गलता, जयपुर। गलता, जयपुर में इनकी क्या है? प्रधान पीठ है ना। देखो, ठीक है। और गलता जयपुर को क्या बोलते हैं? मंकी वैली है ना। बंदेरी मंदिर बहुत हैं पे इसके, है ना। मंकी वैली। जयपुर की काशी भी बोलते हैं, जयपुर की काशी। लिखो, राजू जी। M1KEY। रामनाथ समुदाय की एक और पीठ है ना, सीकर में। अग्रदास जी ने इसकी स्थापना की थी उसकी, है ना। अन्य पीठ देवासा सीकर, जिसकी स्थापना किसने की थी? अग्रदास जी ने। अग्रदास जी ने, लिखो, अन्य पीठ कहां पर है? देवासा सीकर में। जिसकी स्थापना किसने की? अग्रदास जी ने। लिखो, जी सर। अग्रदास जी। लिखो, लिख दिया? लिख दिया? आगे लिखो, अगला संप्रदाय। लिख दिया ये? अगला लिखो, निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क, ये सबसे ज्यादा पूछते हैं ना, निम्बार्क संप्रदाय। ठीक है, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है निम्बार्क संप्रदाय। ठीक है, देखो, निम्बार्क संप्रदाय। संस्थापक कौन है इनके? परशुराम जी। संस्थापक कौन है? परशुराम जी। इसकी पीठ कहां पर है? सलेमाबाद, अजमेर। पीठ लिखो, सलेमाबाद, अजमेर। सलेमाबाद, अजमेर। सलेमाबाद, अजमेर में क्या इनकी प्रमुख पीठ है? लिखो, लिख दिया? लिख दिया? अरे हाँ, लिखो। आगे लिखो, अन्य नाम। अन्य नाम लिखो, अन्य नाम। सनकादी संप्रदाय, सनकादी
संप्रदाय और हंस संप्रदाय, हंस संप्रदाय। ठीक है, सनकादि संप्रदाय और हंस संप्रदाय इनका अन्य नाम है निगमार्थ संप्रदाय का, है ना। इनकी संस्थापक कौन थे परशुराम जी? सनकादि संप्रदाय और एक हंस संप्रदाय। लिख दिया? हाँ हाँ लिखो सर। आगे लिखो वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय देखो, वल्लभ संप्रदाय देखो, वल्लभ संप्रदाय लिखो, वल्लभ संप्रदाय। अन्य नाम लिखो पुष्टि मार्ग संप्रदाय, अन्य नाम में लिखो पुष्टि मार्गी संप्रदाय, पुष्टि मार्गी संप्रदाय, संप्रदाय लिखो पुष्टि मार्गी संप्रदाय, पुष्टि मार्गी संप्रदाय। प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य। कौन है? वल्लभाचार्य। प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य। लिखो वल्लभाचार्य प्रवर्तक है। है ना। एक वल्लभाचार्य की रचना भी है ना, रचना लिखना अणुभाष्य, रचना है इनकी अणुभाष्य, अणुभाष्य। लिखो सूरज। लिखो सर, लिखो सर। लिख दिया? आगे लिखो इस संप्रदाय में कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। इस संप्रदाय में कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। इस संप्रदाय में कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। इस संप्रदाय में कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। लिख दिया? आगे लिखो, नीचे लिखो वल्लभाचार्य के पुत्र, वल्लभाचार्य के पुत्र, वल्लभाचार्य के पुत्र विठल नाथ जी ने, वल्लभाचार्य के पुत्र विठल नाथ जी ने, विठल नाथ जी ने अष्ट छाप कवि मंडली का गठन किया। अष्ट छाप कवि मंडली का क्या किया था? गठन किया था। देखो अष्ट छाप कवि मंडली का गठन किया, अष्ट छाप कवि मंडली का क्या किया? गठन किया। लिख दिया? हाँ, अष्ट छाप कवि मंडली का क्या किया? गठन किया। लिख दिया? नीचे लिखो वल्लभ संप्रदाय में मंदिर को हवेली कहते हैं। ये विठल नाथ जी ने अष्ट छाप कवि मंडली का गठन किया, विठल नाथ जी ने। हाँ देखो वल्लभाचार्य के पुत्र थे, कौन थे? विठल नाथ जी। विठल नाथ जी ने किसकी रचना की, किसका गठन किया? अष्ट छाप कवि मंडली का गठन किया। हाँ ठीक है। और वल्लभ संप्रदाय के अंदर मंदिर को क्या बोलते हैं? हवेली। क्या बोलते हैं? हवेली, है ना। लिखो वल्लभ संप्रदाय में मंदिर को क्या बोलते हैं? हवेली। तो वल्लभ संप्रदाय में मंदिर को हवेली कहा जाता है। लिख देना। लिख दिया? देखो पीठ, है ना, पीठ। देखो पीठ, श्रीनाथ जी, श्रीनाथ जी, श्रीनाथ जी कहां पर है? नाथद्वारा, नाथद्वारा राजसमंद, है ना। प्रमुख पीठ यही है ना, प्रमुख पीठ। लिख देना प्रमुख पीठ। लिखो, लिखो भाई, लिखो
द्वारकाधीश जी। कहां पर पीठ है इनकी? कांकरोली। कांकरोली राजसमंद है ना, ऐसे कांकरोली राजसमंद एक ही है। आगे लिखो। लिख दिया भैया? मथुरेश जी, मथुरेश जी, मथुरेश जी। ये पीठ कहां पर है इनकी? कोटा। कहाँ है? कोटा। लिखो कोटा। द्वारकाधीश करौली है ना। लिख दिया? फिर लिखो अपने गोकुल चंद जी, गोकुल चंद जी। ये कहां पर इनकी पीठ? कामाडीक। ठीक है, अब तो ऐसे तो नया जिला था कि श्री डी के ये पुराना भरतपुर था, है ना। गोकुल चंद जी कामाडीक, है ना। लिख दिया? आइए लिखो मदन मोहन जी टोली। मदन मोहन जी, मदन मोहन जी। ये कहां पर है? करौली में। करौली में लिखो, करौली। लिख दिया? लिख दिया? देखो मैंने तुमको पहले फर्स्ट में क्या बोला था कि कौन कौन से निर्गुण संत है, कौन कौन से सगुण संत है, ये अपने लास्ट में लिखेंगे, है ना। तो मैं एक सारणी बनाता हूं, आप लिखते जाना उसके अंदर। नहीं होगा है ना। निर्गुण सगुण चलेंगे अभी, कौन कौन निर्गुण थे, कौन कौन सगुण थे, है ना, कौन कौन मिश्रित है। तो डालो इधर, इधर डालना सगुण, सगुण, है ना। फिर बीच में निर्गुण, है ना। फिर मिश्रित, है ना। संतों के नाम लिखने हैं ना। सगुण कौन थे, मिश्रित कौन थे, निर्गुण कौन थे, है ना। लिखो, लिखो भाई, लिखो। हाँ लिखो। बोलूं? निर्गुण के अंदर लिखना सब, है ना। ऐसे लिखना निर्गुण के अंदर, निर्गुण के अंदर, ठीक है। हाँ निर्गुण में, निर्गुण ही बोला मैंने। लिखो निर्गुण के अंदर लिखो जाम्बोजी, जाम्बोजी निर्गुण में लिखना है ना, जाम्बोजी। दूसरा जसनाथ जी, ये सब निर्गुण संत थे, है ना। जाम्बोजी, जसनाथ जी, दरियाव जी, दरियाव जी, हाँ दरियाव जी, रामचरण जी, रामचरण जी, हरिदास जी। घर पे नहीं जाना। दादू दयाल, दादू दयाल, हरिदास जी। और आगे पीछे लिख लो, कोई तुमको कर्म थोड़ी पूछ रही है क्या। हरिदास जी, हरिदास जी, हरिदास, हरिदास, पिपाजी, संतदास जी, पिपाजी, संतदास जी, पिपाजी, संतदास जी, लालगिरी जी, लालगिरी जी, लालगिरी जी, लालगिरी जी, सदना जी, सदना जी, सदना जी, पीपा जी, रामदास जी, संतदास जी, कबीर धन्ना, कबीर धन्ना, कबीर धन्ना, कबीर धन्ना, हाँ सॉरी, हाँ कबीर धन्ना। देखो कबीर धन्ना, इसमें लिखो, निर्गुण में लिखो, निर्गुण में लिखो कबीर धन्ना, कबीर, कबीर धन्ना। लिख दिया? लालगिरी, सदना जी, सेना जी, सेना जी। तो ये थे क्या, सब निर्गुण थे, क्या थे, निर्गुण थे। अब लिखो सगुण में, सगुण में जिस मतलब कोई उनका साधन होगा, ठीक है। सगुण में क्या थे, साधन,
मतलब किसी की पूजा करेंगे तो उनका साधन होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। देखो मीरा, मीरा, हाँ मीरा भाई, गौरी भाई, मीरा भाई, गौरी भाई, भक्त कवि दुर्लभ, लिखो भक्त कवि दुर्लभ, भक्त कवि दुर्लभ, भक्त कवि दुर्लभ, रामानंद, रामानंद। देखो सुनो, रामानंद है ना, ये तो क्या थे, क्या थे, सगुण, क्या थे ये, सगुण क्या थे, रामानंद क्या थे, सगुण क्या थे, सगुण। पर इनके जो शिष्य थे ना, इनके शिष्य वो क्या थे, सब निर्गुण, क्या थे, निर्गुण। रामानंद खुद क्या थे, सगुण, क्या थे, सगुण, है ना। रामानंद क्या थे, खुद क्या थे, सगुण, क्या थे, सगुण, है ना। इनके जो शिष्य थे ना वो सब क्या थे, निर्गुण, क्या थे, निर्गुण, ठीक है। लिखो आगे, निम्बार्काचार्य, निम्बार्काचार्य, हाँ निम्बार्काचार्य, रामानुज, 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 वल्लभाचार्य, 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 लिख दिया, वल्लभाचार्य। अबे देखो मिश्रित में, संत मावजी, संत मावजी, हरि सिंह साकला, हरि सिंह साकला, हाँ हरि सिंह साकला, चरणदास जी, हाँ हरि सिंह साकला, चरणदास जी, लिख दिया। आगे दो तीन लाइनें छोड़ करके लिखो फैक्ट, दो तीन लाइन आगे छोड़ करके लिखो फैक्ट, हाँ फैक्ट, फैक्ट लिख दिया, फैक्ट। इसमें लिखो वगड़ की मीरा, लिखो वगड़ की मीरा, गौरी भाई, लिखो वगड़ की मीरा, गौरी भाई, वगड़ की मीरा कौन है, गौरी भाई, वागड़ की मीरा कौन है, गौरी भाई। और गौरी भाई कहाँ की थी बेटा, डूंगरपुर की। वगड़ क्या है, डूंगरपुर बासवाड़ा क्षेत्र है ना वगड़, तो लिख देना डूंगरपुर, आगे करके लिख देना डूंगरपुर, डूंगरपुर, ठीक है, लिख दो। फिर लिखो जयपुर की मीरा, जयपुर की मीरा कौन है, बाला भाई, बाला भाई, हाँ बाला भाई, है ना। फिर लिखो अलवर की मीरा, अलवर की मीरा कौन है, रेस्पेक्ट भाई, लिखो लिख दिया, हाँ लिखो 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 सर लिखो, घर पे जाना है तो लिखिए। राजस्थान की दूसरी मीरा, राजस्थान की दूसरी मीरा, दूसरी मीरा, दूसरी मीरा, राणा भाई, राणा भाई, हाँ कहाँ की थी ये, हरनवा नागौर की, कहाँ की थी ये, हरनवा नागौर। आगे लिख देना हरनवा नागौर, आगे लिखना हरनवा नागौर, हरनवा नागौर, हरनवा नागौर, लिखो हरनवा नागौर, हरनवा नागौर, लिखो हरनवा नागौर, लिख दिया। लिखो शेखावटी की राधा, शेखावटी की राधा, करमेती भाई, करमेती भाई, करमेती भाई, करमेती भाई, राजस्थान की राधा, राजस्थान की राधा, मीराबाई। तो ये थे आपके संत जिसमें अपन ने सगुण पढ़े, निर्गुण पढ़े, मिश्रित पढ़े, ठीक है। आई होप राजू आपको अच्छा लगा होगा, और कल का टेस्ट है, ठीक है राजू, है ना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।